नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 6 त्रिभुज प्रश्न नंबर 6.3 देख रहे हैं। सवाल कहता है त्रिभुजों के युग्म दे रखे हैं, हमें त्रिभुजों के जोड़े दे रखे हैं। इन्हें बताना है कौन कौन से जोड़े समरूप है और समरूपता की कौन सी कसौटी इसमें लग रही है और इसको सांकेतिक रूप में कैसे लिखेंगे। तो हम पहले सवाल को देख रहे थे। हमें मालूम था पहले तो दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। पहली बात होती है, दूसरी होती है संगत हो जाए अनुपातिक हो। हम देख रहे हैं पहले वाले त्रिभुजों के युग्म में हमें कोण दे रखे हैं, कोणों को चेक कर रहे हैं कि संगत कोण बराबर है या नहीं। यदि बराबर होंगे तो हम कह देंगे त्रिभुज समरूप है। तो हम देख रहे हैं यहाँ हमें कोण ए के बराबर P दिख रहा है, दोनों 60-60 के हैं। कोण B के बराबर हमें कोण Q दिख रहा है, दोनों 80-80 के हैं। और कोण C के बराबर हमें कोण R दिख रहा है, दोनों 40-40 अंश के हैं। संगत कोण बराबर हो गए हैं तो ये त्रिभुजों के जो जोड़ा है वो समरूप है। हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। किससे है? कोण 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 समरूपता से, एंगल 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 इनइक्वलिटी से, समरूपता से। इतना करना है बस। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में भुजाएं दी है, भुजाएं अनुपातिक है नहीं ये चेक करेंगे हम। तो जो आंकड़े दे रखे हैं उनको हम देखते हैं। यदि हम 3 और 6 साथ लेते हैं तो 1/2 मिलता है। 2 और 4 साथ लेते हैं 1/2 मिलता है। और 2.5 और 5 लेते हैं तो 1/2 मिलता है। हमें दिख रहा है, ऐसा अनुमान लगाया हमने। तो हमने कहा ए बी है, यहाँ 2 था और QR वो 4 था। 2/4 काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। AB/QR देगा। अब AC देख रहे हैं, AC 3 था और PQ कितना हमारे पास 6, तो 3/6 JB 1/2 आ जाएगा। तीसरी बात करते हैं हम, कौन सी भुजा रह गई हमारी? इसकी BC रह गई, BC/PR। BC 2.5 था, ये अपना 5 था, 10 में लौटाएंगे 0 बढ़ जाएगी। 25 में 25, 25 दूनी 50। एक बार इससे हमें समझ में आ रहा है तीनों संगत भुजाएं अनुपातिक दिख रही हैं। हम लिखेंगे अर्थात हम लिख सकते हैं या सीधा लिख सकते हैं AB/QR बराबर AC/PQ बराबर BC/PR। समरूपता की हम कहते हैं संगत समरूपता की शर्त लग गई है कि संगत भुजाएं अनुपातिक मिल गई है हमें। तो हम कहेंगे दिए हुए त्रिभुज समरूप है। कौन कौन से त्रिभुज हैं वो हमारे? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QRP। कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, कैसे अनुमान लगाएंगे? यहाँ से देखे AB था, C रहा तो ABC, यहाँ QR था, P रहा तो QRP। समरूप किससे हैं जी? अपने भुजा 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 समरूपता से। SSS एन साइड भुजा 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 समरूपता से। इस टाइप से हमारा सवाल नंबर पहले का दूसरा कंप्लीट होता। तीसरा देखेंगे। तीसरा में भी हमें दिख रहा है, भुजाओं को देखते हैं। भुजाएं कौन कौन सी समानुपातिक रूप में दिख रही है हमें। हम देखिएगा 3 और 6 लेते हैं। 3 किसका है? LP है, 3 LP है। और 6 किसका है? DF का है। तो ये 3/6 यानी 1/2 आएगा। अगला लेते हैं हम 2 और 4। 2 किसका है? MP का है। 4 किसका है? DE का है। 2/4 काटेंगे 1/2 आ जाएगा। तीसरी भुजा कौन सी रह जाती है? ये रह जाती है ML और EF। ये क्या है हमारी? ML रह जाती है। यहाँ पर हमारे पास EF रह जाती है। ये 2.7/5। तो हम देख रहे हैं इससे कि ALP/DF
बराबर MP/D बराबर नहीं है ML/EF के हम कह देंगे त्रिभुज LPM समरूप नहीं है त्रिभुज DFE के। इस टाइप से हमारे पहले के 3 सवाल होते हैं पूरे। अब अगले 3 देखेंगे हम। पहले का चौथा हमें बताना है ये त्रिभुजों के युग्म में दे रखे हैं, कौन कौन से त्रिभुजों के युग्म समरूप है, समरूपता कौन सी कसौटी लगती है इसमें, और इनको सांकेतिक रूप में कैसे लिखेंगे। हम जानते थे 2 त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों, पहली बात। दूसरी बात संगत भुजाएं बात देखो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें कोण और भुजाएं दोनों हैं, तो देखते हैं हम देख रहे हैं कि इन दोनों को बराबर लेंगे तो हमें 1/2 आता दिख रहा है, इन दोनों को बराबर लेंगे 1/2 आता दिख रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ MN/PQ बराबर 2.5/5। 10 में लौटाएंगे 0 बढ़ जाएगी, 25 में 25, 25 दूनी 50, 1/2 आया। ऐसे ही हम ML/QR करेंगे, हम ML/QR ये 5/10, ये भी 1/2 आ जाता है। हम देख रहे हैं MN और ML के बीच कोण 70 अंश है, जे M कोण M 70 अंश है। इसी टाइप से हम देख रहे हैं जे दोनों भुजाओं के बीच का कोण 70 है, ये Q वाला। तो दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएंगे। हम कैसे समरूप, समरूपता की शर्त क्या कहेंगे हम, तो पहले लिखेंगे हम त्रिभुज MNL समरूप है त्रिभुज किसके, PQR के। किससे है, भुजा कोण भुजा समरूपता से। हमने देखा ये दोनों भुजाएं हैं, इनके बीच का कोण जे है, ऐसे ये दोनों भुजाएं के बीच का कोण जे है। नहीं, हम कहते हैं जो भुजाओं का रेशो था ना, वो उन भुजाओं से जो कोण बन रहा है उनके बीच का ही कोण बन रहा है, ये बन रहा है। ये भुजाओं का रेशो लिया हमने, इन भुजाओं का रेशो लिया, इन भुजाओं का रेशो लिया हमने, तो देखा बीच का कोण जो 70-70 दिया था, तो ये कह देंगे हम कि ये भुजा कोण भुजा समरूपता से दिए हुए दोनों त्रिभुज हमारे समरूप है। अगला देखेंगे हम भुजाओं के अनुपात, देखते कौन कौन से बराबर दिख रहा है हमें। 3/6 दिख रहा है और ये 1/2 जे भी बन जाएगा हमारा। हम लिखेंगे AB/DF बराबर 2.5/5। तो हम कहेंगे 10/1 बढ़ जाएगी, 25 में 25, 25 दूनी 50, 1/2 आया। ऐसे ही हम दूसरी वो लेंगे, हम BC/EF लिया, जे हमारा 3/6 आया, जे 1/2 आया। लेकिन एक बात हमें देखने को मिल रही है कि ये जो कोण है ये तो अंतर्गत कोण है, ये अंतर्गत कोण है, लेकिन ये अंतर्गत नहीं है, इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण नहीं है, जे इन दोनों भुजाओं को। तो हम लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ABC समरूप नहीं है त्रिभुज DEF के, क्योंकि कोण A अंतर्गत कोण नहीं है। सवाल नंबर हमारा 5 हो जाता है। 6 देखेंगे हम। यहाँ पर अंतर्गत कोण थे, ये दोनों भुजाओं के बीच का कोण था, यहाँ दोनों भुजाओं के बीच का कोण था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ये 2 भुजाएं जो ज्ञात थी ना, उनके बीच का कोण नहीं है, ये अज्ञात भुजा और इसके बीच का कोण है, तो कह दिया ये अंतर्गत कोण नहीं है। अगला देखते हैं हम, त्रिभुज के 2 कोण दिए हैं, तो हम तीसरा कोण निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है। तो देखिएगा जी, इस त्रिभुज की बात करते हैं तो ये 80 अंश धन 70 अंश धन कोण F कह दो बराबर 180। तो 150 अंश धन कोण F बराबर 180 अंश, तो कोण F बराबर 180 अंश ऋण 150 अंश, तो कोण F बराबर हमारा 30 अंश आ जाएगा। तो ये
इसका मान हमारा 30 अंश आएगा। इसी टाइप से हम इस त्रिभुज में भी हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ 180 अंश होता है, तो 80 अंश धन 30 अंश धन कोण P बराबर 180, तो 110 आ जाएगा ये जोड़ने, 110 अंश धन कोण P बराबर 180 अंश। अगले पद में कोण P बराबर 180 ऋण 110 घटाएं कोण P बराबर 70 अंश। ये जो कोण है वो 70 अंश हो जाएगा। ठीक है, हम देख रहे हैं दोनों त्रिभुजों के कोण हमें मालूम होगा, अब देखते हैं संगत कोण बराबर है या नहीं। तो हम देख रहे हैं D, कोण D बराबर 70 अंश है हमारे पास। ऐसे ही कोण P भी 70 है, तो कोण D बराबर P लिख सकते हैं हम। ऐसे ही हम बात करते हैं E, कोण E बराबर हमारे पास 80 है, और उधर 80 क्या था, Q था, तो कोण Q 80 है। इसी टाइप से हम देख रहे हैं F 30 है, ऐसे ही वहाँ पर R 30 है, तो F बराबर 30 है, R बराबर D बराबर होंगे। तो जो त्रिभुज हो गए हमारे DEF समरूप होगा त्रिभुज PQR के। किससे होगा, कोण 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 समरूपता से। बताना था कि समरूप है कि नहीं, और ये करना था समरूप है तो किस समरूपता से है, कौन सी कसौटी से, तो हमने देखा ट्रिपल ए से है, एंगल 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 समरूपता से। और से लिखने के संकेत रूप जे हो जाएगा उसका, तो त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज PQR के। इस टाइप से हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो जाता है। सवाल नंबर 2, आकृति में त्रिभुज ODC समरूप है OBA के। BOC 125 दिया है, CDO दिया 70 अंश, DOC ज्ञात करना, DOC ये ज्ञात करना। इसको हम मान ले रहा है, ये ज्ञात करना है, इसको मान ले रहा है X है जी। DOC ज्ञात करना है, DCO ज्ञात करना, DCO मतलब DCO ये ज्ञात करना है, इसको बाय मान ले रहे हैं समझने के लिए। और OAB जे ज्ञात करना, इसको हम Z मान ले रहे हैं समझने के लिए। आप देखिएगा, आप X और 125 मिलकर एक सरल कोण बना रहा है, इस रेखा पर बन रहा है ये कोण। X और 125 का मान 180 अंश, इन दोनों का जोड़ 180 अंश के बराबर होगा, क्योंकि ये सरल कोण है अपना। ये इस रेखा पर X बन रहा है, 125 बन रहा है, दोनों मिलके एक चांदा बनते दिख रहा है, एक चांदा 180 का कोण है। तो हम लिखेंगे कोण X धन 125 बराबर 180 अंश। क्यों है, ये सरल कोण है, यहाँ लिख सकते हैं रीजन हम, ये सरल कोण है। अब X यहीं रहेगा, X बराबर 180 ऋण 125 घटाएंगे हम, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर 7 में से 2 गए 5, 55 अंश आया। X मतलब क्या था हमारा कोण, हमने माना था X जो था हमारा वो DOC था, कोण हमारा होगा DOC, इसका मान होगा 55 अंश। पहला आंसर हो गया। अब कौन सा कोण ज्ञात करना, DCO यानी बाय ज्ञात करना। हम जानते हैं त्रिभुज, इस त्रिभुज में, कौन से वाले त्रिभुज में, DOC वाले में, इसमें या COD कुछ भी कह दो, इस त्रिभुज में इन तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है, त्रिभुज के अंतः कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। इस बात का यूज करेंगे हम, तो हमें हम कहेंगे यहाँ पर त्रिभुज ODC में कोण X धन कोण Y धन 70 बराबर 180 अंश। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों जोड़ 180 अंश होता है, इस बात का हम यूज कर रहे हैं। तो हमें X का मान तो मालूम था, 55 निकाला था, ये 55 है। Y हमें ज्ञात करना है, धन 70 बराबर 180। इनको जोड़ेंगे दोनों को, 5 और 7 5 12 125 धन कोण Y बराबर 180। फिर आगे करेंगे हम, कोण Y बराबर 180 ऋण 125। तो जो कोण Y है वो हमारा, ये भी हमारा 55 अंश आ रहा। कोण Y मतलब क्या माना, कोण Y वो माना, Y मतलब हमने DCO माना था। ये कोण DCO जो है वो हमारा 55 अंश है। ये हमारा एक आंसर हो गया। आगे चलेंगे, हमें Z निकालना है।
जेड निकाल, हम जानते हैं क्योंकि हमें दिया है कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBE के। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कोण है जे वाला, सी कोण ए के बराबर होगा। सी मतलब जे वाला कोण, जे वाला कोण है ना बाय कोण, कोण बाय किसके बराबर होगा, कोण ए के, मतलब इसके जेड के। तो हमारा जो कोण बाय है वो क्या निकाला था हमने, कोण बाय का मान निकाला था 55 बराबर कोण जेड। कोण जेड यानी कोण जेड बराबर 55 अंश। जेड क्या है हमारा, जेड जे है, जेड मतलब OAB, कोण OAB बराबर 55 अंश। इस टाइप से हम देख रहे हैं हमारे तीनों कोण ज्ञात हो गए हैं। सवाल नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है।